फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज क्या है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नॉट सेट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, कोचिंग ऑफलाइन करनी है या फिर ऑनलाइन करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टू फोर्थ ईयर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप कोचिंग नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से या फिर आप बुक रेफर्स कर के क्या कर सकते हो, नॉट सेट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है जैसे मेरी तरह। ठीक है, मेरे कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर नहीं थे फर्स्ट टू फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, कोचिंग ली थी। ठीक है, तो कोचिंग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो मैंने क्या करी थी, ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ऑफलाइन कोचिंग क्या होती है, ज्यादा उसमें क्या होती है, हमारी अटेंटिवनेस क्या होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया कि ऑफलाइन लेनी है कि ऑनलाइन लेनी है। ठीक है, और कोचिंग क्या है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो, कोचिंग नहीं भी ले सकते हो, और आपकी मर्जी डिपेंड करती है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है, तो बुक्स की बात करूं, आपको क्या करना है, हर एक बुक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स या फिर क्या करना है, आपने एक ही बुक को क्या करना, बार बार आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बुक्स रेफर कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले पीआर यादव, उसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है जो हमारा मेन होता है। जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, हमारी मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है वो हर कोई गलत कर देता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन इजी है तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इजी क्वेश्चन है उसी की वजह से क्या होता है, मार्किंग सेट होती है। तो आपने क्या करना है, जो पीआर यादव है उसकी जो वॉल्यूम सेकंड है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरा अच्छे से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। टारगेट हाई भी बहुत अच्छी बुक है वैसे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज के। और उसमें क्या है, इमेज बेस्ड, स्टार्टिंग में देखा होगा आपने टारगेट हाई की क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप उसमें से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट टारगेट हाई में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको दिए गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टारगेट हाई भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने बुक प्रीफर करी थी वो करी थी मैंने सॉन्डर्स के भी जो एनक्लेक्स वाला है सॉन्डर्स है, उसमें क्या करी थी, सॉन्डर्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, सॉन्डर्स में होता है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। उससे क्या कर, अगर हम सॉन्डर्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी हमारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे एम्स में हमें पता है कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, तो सिनेरियो बना करके क्या दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सॉन्डर्स में क्या होता है, हमें सॉन्डर्स जब हम क्लियर करते हैं तो हमें उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे पीआर यादव और टारगेट हाई में तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर है। लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारा किस में है, सॉन्डर्स में। ठीक है, तो सॉन्डर्स से हमें क्या होगा, जैसे स्टेप्स होता है, पहले बेसिक, उसके बाद थोड़ा हार्ड, तो पहले बेसिक पीआर यादव, फिर टारगेट हाई, देन सॉन्डर्स में सिनेरियो बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और सॉन्डर्स में क्या कर सकते हैं, आप थ्योरी भी कर सकते हो अगर आपको कोचिंग वगैरह नहीं लेनी है। जैसे मैंने क्या करा था, मैंने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी थी सॉन्डर्स की। मैंने क्या करा था, सिर्फ क्योंकि थ्योरी हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो मैंने क्या करा था, सॉन्डर्स के सिर्फ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करे थे। ठीक है, तो आप भी वो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, आपने आज पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कोचिंग में पढ़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद आप घर आए, घर में आपने सारे बुक्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चन है वो नहीं आए आपके, तो आपने क्या करना है, उसको सर्किल करना है पेंसिल से, ताकि जो अगली बार अगर आप बुक सॉल्व करो तो उसी क्वेश्चंस को आप क्या करो, बार बार उसको देखो कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने गलत करा था, तो आपको क्या होगा, फिर क्वेश्चन क्या होगा, लर्न भी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हो, मतलब उससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। ठीक है, आपको लर्न भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन सीरीज क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल्स पे देखो, अगर बहुत सारों ने क्या करा है, ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज क्या करा है, ज्वाइन करने, मतलब उनके ऐप के थ्रू आप ज्वाइन। जैसे मैंने क्या करा था, जब नॉट सेट का
फॉर्म आया था, तो मैंने क्या करा था, उससे पहले क्या करा था, मैंने क्वेश्चन सीरीज क्या करी थी, ज्वाइन करी थी। तो जब क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करते थे उसमें क्या होते, क्वेश्चन जब मैंने करे थे तो मुझे पता चल रहा था कि मैं कितने नेगेटिव करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कंट्रोल होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग में कंट्रोल करनी है। जैसे मैं क्या करती थी, जैसे मैंने क्वेश्चन सीरीज आज करी, आज मैंने जैसे पूरा नॉर्मल जितना भी 200 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो मैंने अटेम्प्ट करा। उसमें जितने भी नेगेटिव मार्किंग होगी पर्टिकुलर डेट की मैं क्या बना देती हूँ, जैसे इस डेट पे मैंने इतने नेगेटिव करे, इस डेट पे मैंने इतने नेगेटिव करे। तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव जो मेरे क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे करके क्या होने लगे, कम होने लगे। तो आपने भी यही करना है। आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर डेट पे मैंने आज इतने नेगेटिव करे, और हर दिन करना है क्वेश्चन सीरीज। ऐसे नहीं कि आज नहीं, आज मन नहीं है तो आज नहीं करा, कल करूंगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, हर दिन क्या करना है, क्वेश्चन सीरीज करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको कि आपने नॉट सेट में जिस दिन आपका मेन पेपर होगा उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होगा, हाँ कि मैंने पहले से तो क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करा है या फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। तो आपको क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी। बहुत सारे, जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन कर दिया तो क्या होता है, कोचिंग ज्वाइन करने ही से ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आप घर में आके उसकी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन नहीं दे सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपने प्लान बना के चलना है हमेशा, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, जैसे आपको प्लान बनाना है कि मैंने MSN इतने आर्ट्स में कंप्लीट करना है, कम्युनिटी इतने आर्ट्स में करना है, फंडामेंटल के लिए इतने आर्ट्स। आप आर्ट्स सेट कर दो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा फिर, ठीक है। जैसे मैंने भी ऐसे करा था, मैंने जैसे MSN के लिए इतना टाइम देना है, फंडामेंटल के लिए इतना देना है, तो उससे क्या होगा, हमारे सारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर भी होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यही करना है, आपने क्या करना है, प्लान बना के चलना है। वरना क्या होगा, अगर आप MSN एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें ही आपके पूरे आवर्स या फिर पूरा दिन चले जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमें हर सब्जेक्ट को क्या देना है, टाइम देना है। तो हमेशा एक प्लान बना के चलना है।